हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डी ट्रिपल एस पी का पीआरटी का जो पेपर हुआ था उसमें 7 मार्च को 2022 में उसमें थर्ड शिफ्ट का एरिथमेटिक पोर्शन देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी इसका रीजनिंग का और दो शिफ्ट के मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट के पेपर करवा दिए। उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो बार ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे और बोला गया है द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय S2 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाय S6। तो देखो S2 में प्रोडक्शन कितना है 50 और S6 में कितना है 20। तो बाय कहा है तो 50 बाय 20 इंटू 100 हो जाएगा। तो 25 जा और 5 5 जा 25, तो 250% आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। इफ 8.5% ऑफ अ नंबर एक्सीड 4.5% ऑफ द सेम नंबर बाय 1.6। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले 8.5% यानी कि नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट है, इंटू एक्स, जो नंबर है उसे हम एक्स ले लेते हैं, इज 4.5% ऑफ एक्स नंबर बाय 1.6। तो 1.6 उसमें प्लस हो रहा है। इसी तरह से इक्वेशन बनेगा। तो मैं इस तरफ ले आता हूँ इन सबको। 85 बाय 1000 एक्स माइनस 45 बाय 1000 एक्स इज इक्वल टू 1.6। ओके, तो 85 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 40 बचेंगे और नीचे 1000, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सामने क्या है 16 बाय 10 हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ से भी कटेगा, 4 4 जा कट और 4 10 जा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 40 इज द राइट आंसर। नंबर 3। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको अच्छे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 टाइम्स ऑफ L इंटू बी। L इंटू बी मीन्स रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, उसका एरिया कहा गया था इसलिए। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 11th टाइप ऑफ ब्रेथ है, तो उसको मैं ब्रेथ को मैं x ले लूँ तो वो 11th टाइम है, तो 11x हो जाएगी लेंथ इंटू 4। चलिए आगे देखते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है वो 21 का क्यूब है। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2/3 इसे थोड़ा डिटेल से लिख लेते हैं तो जल्दी आंसर मिल जाएगा। इज इक्वल टू 4 इंटू 11 44 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 22 2 जा 44 कट हो जाएगा, 7 3 जा 21 कट हो जाएगा, तो बचा क्या, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। अब हमें पूछा क्या था एक्चुअली, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो एल क्या थी 11 एक्स थी, यहाँ पे हमने लिखा है, तो 11 इंटू 21 प्लस ब्रेथ लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, इसलिए तो ब्रेथ क्या है हमारे पास एक्स आया है जो कि है 21। ओके, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी जो पेरीमीटर का होता है। 2 इंटू, अब 21 कॉमन निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा 11 और प्लस 1 यानी कि 12 बचेगा यहाँ पे। तो 12 2 जा 24 इंटू 21, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 4 जा हो जाएगा 84, 21 2 जा 42 और 8 हो जाएगा 504। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते। डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 17/4 ऑफ 288 माइनस, डिफरेंस का है इसलिए माइनस निकाल रहे हैं, 1/5 ऑफ 2/9 इंटू 585। ओके, तो इसे हम आगे और अच्छे से कर लेते हैं। 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 24 3 जा क्या हो जाएगा 72, तो 17 2 जा 34 इंटू 24 माइनस, यहाँ पे हम करेंगे तो 9 6 जा 54। ओके, और 4 बचेगा 9 5 जा और 13 5 जा 65 हो जाएगा, तो 13 2 जा 26। तो हम यहाँ पे 34 इंटू 24 कर लेंगे, 24 4 जा हो जाएगा 96 और 24 3 जा 72 और 9 क्या हो जाएगा 816 और माइनस 26 करेंगे 0, 11 में से 2 जाएगा तो 9 790। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एवरेज नंबर ऑफ 10 नंबर, कोई नंबर है, मान लो मैं x1 से लेके x10 लिख देता हूँ,
उनका एवरेज है कितना दिया है 74, यानी उनका टोटल एडिशन कितना होगा अगर देखा जाए सारे नंबर्स का तो 74 इंटू 10 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर नंबर रिमूव कर दिया जाए, कोई भी एक नंबर रिमूव कर दिया जाए तो उसका एवरेज 71 बनेगा। तो अब नंबर कितने बच जाएंगे, 9 नंबर बच जाएंगे। तो 9 नंबर का एवरेज कितना होता है 71, यानी कि टोटल कितना होगा 71 इंटू 9। तो कौन सा नंबर रिमूव हुआ, तो ये जितना भी एडिशन आया उसमें से अगर ये नंबर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा नंबर वो था। तो ये 740 हो जाएगा। 71 इंटू 9, 9 1 9, 9 7 63। तो 10 में से 9 जाएंगे 1, 73 में 63 जाएगा तो 0। तो 101, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके पहले कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड माइनस होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो टुवर्ड्स ईच अदर हो तो प्लस होता है। द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन क्रॉस अ मैन सिटिंग स्लोअर ट्रेन इज 18 सेकेंड। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। देखो ये जो मैन होता है या पोल होता है उन सब की जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल यहाँ पे काउंट की जाती है, वो नहीं गिनी जाती। तो यहाँ पे उसका हम काउंट नहीं करेंगे। अब उनकी रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उन दोनों को माइनस कर दो। तो 10 में 7 में से 6 7 जाएंगे तो 0 और 40 होगी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। टाइम उनको 80 सेकंड लगा, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसको पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम करते हैं 5/18 मल्टीप्लाई करके। 18 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू डी। 18 80 कैंसिल हो जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा 200 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसेस इज 1:2:3। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कवर द सेम। अब देखो हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर ये टाइम दिया हुआ है हमें, देन अगर हमें स्पीड दी हुई है तो हमें टाइम उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, यानी 1/1 हो जाएगा रेशियो, और उसी तरह से 1/2, उसी तरह से 1/3। अब जो रेशियो निकलेगा वो टाइम का आएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड देन आफ्टर द यहाँ पे किससे करेंगे 2 से। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 6:3:2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टेबल दिया हुआ है हमें और J1 और J2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1 एंड J2। तो J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो जितने भी स्कूल है 5 स्कूल है उनका सबसे पहले एवरेज निकाल देते हैं बॉयज़ का। तो देखो कुछ इस तरह से मैं काउंटिंग करता हूँ। तो यहाँ J1 की वैल्यू रखेंगे, तो 250 है यहाँ पे, तो 200 ले लेते हैं, और 100 300, यहाँ पे 400, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 200 यानी कि 700। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले 100 को प्लस करता हूँ। अगर आपको ऐसे आए ठीक से समझ में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट कर लेना। तो 700 हो गया, तो 750, 770 और 775 ये टोटल आया। पर हमें तो एवरेज निकालने को कहा था। ओके J1, तो 775 को हम 5 से डिवाइड कर दे, 5 स्कूल है इसलिए। ओके 15 5 75 हो जाएगा, 25 5 5 25। तो 155 जो आया वो किसकी वैल्यू आई, J1 की वैल्यू आई। अब J2 की वैल्यू की बात करते हैं। तो J2 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल। तो बॉयज़ का टोटल नंबर हम लेके आए 775, गर्ल्स को हम एडिशन कर देते हैं 100 200 300 या 400 हो जाएगा। फिर 460 510 580 एंड 610 एंड 5 हो जाएंगे 615। ओके, तो उनका डिफरेंस निकालने को कहा था हमें, ये बॉयज़ है और गर्ल्स है तभी J2 मिलेगा। तो 0 7 में से 1 जाएगा तो 6 और ये 160। ओके, तो यहाँ पे हमें इन दोनों का रेशियो निकालने को कहा गया है। तो 5 से हम कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन, 5 3 इज 15, 31 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 5 से करेंगे, 5 3 इज 15 और 2, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 31:32। चलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन
बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखिएगा। तो पुलकित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम जी टुवर्ड्स एच। ओके, एक प्लेस जी है और एक एच है। यहाँ पे पुलकित है और यहाँ पे रमेश है। दोनों एक दूसरे के तरफ आते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। रमेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम एच टू जी एट द सेम टाइम। स्पीड ऑफ पुलकित एंड रमेश आर, पुलकित की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और रमेश की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब आफ्टर मीटिंग इच अदर, टाइम टेकन बाय रमेश टू रीच जी। ओके, पहले ये दोनों यहाँ पे एक जगह पे कहीं पे मिलते हैं, यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वहाँ पे, और उसके बाद रमेश को यहाँ पे कितना टाइम लगता है, 75 आवर टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलकित टू रीच एच आफ्टर मीटिंग। तो पुलकित जो इस तरफ जा रहा था, ये वाला जो एरिया है, उसे वो कितना टाइम लगा होगा। ओके, ये पूछा हुआ है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अब देखो, अभी मैंने कहा था कि अगर कोई दो चीज़ है, अगर आमने सामने आती है, अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो उसी का यूज़ करते हैं हम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो 30 और 18 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगी। अब डिस्टेंस हमें नहीं पता है और ना ही हमें टाइम पता है। ओके, मैं यहाँ पे टाइम को लिख लेता हूँ डिस्टेंस अपॉन 48 के, टी को मैं इस तरफ ले गया। ओके, अब हमें और क्या दिया हुआ है वो लिख लो। तो सबसे पहले हम जी की बात करते हैं, क्योंकि जी के बारे में हमें, रमेश की बात करते हैं, मतलब जी पहुंचने के लिए उसके बारे में हमें दिया हुआ। तो रमेश की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा। तो रमेश की स्पीड कितनी है, 18 है, और डिस्टेंस हमें नहीं पता है, पर रमेश को टोटल टाइम कितना लगता है। तो रमेश इतना तो आया ही होगा, ओके, और उसके बाद उसे 75 लगता है टाइम। तो टाइम 75 तो लगता ही है, पर यहाँ पे जो आया होगा वो कितना टाइम था, तो वो ये वाला टाइम था, d प्लस 48। अब इसे हम सॉल्व करते तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 18 इंटू 75 प्लस 18 इंटू डी बाई 48 इज इक्वल टू, सामने क्या हो जाएगा, डी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 18 इंटू 75 प्लस ये क्या हो जाएगा, 9 टू ज़ा और ये 24 हो जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। 3d बाई 8 उस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 18 इंटू 75, 8d यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 8d में 3d जाएगा तो 5d डिवाइडेड बाई 8। यहाँ 15 5 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 18 इंटू 15 इंटू 8, इतना डिस्टेंस आया। हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे यहाँ पे छोड़ दो। तो टोटल टाइम अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो टोटल टाइम सबसे पहले मिल जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 18 इंटू 15 इंटू 8 और नीचे 48, 6 3 ज़ा 6 8 ज़ा 8 8 कट हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45। तो दोनों जो मिलेंगे वो टाइम कितना रहेगा, 45। दोनों जब यहाँ पे मिलेंगे तो उन दोनों का कितना टाइम रहेगा, 45। ओके, तो अब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पे, कि पुलकित जो है वो एच पे कब पहुंचेगा। तो पुलकित की स्पीड कितनी है, 30, डिस्टेंस उसका कितना आया, 18 इंटू 15 इंटू 8, डिस्टेंस टोटल आया, और उसका टाइम कितना लगेगा यहाँ पे। तो टाइम यहाँ पे होगा, तो टाइम इज इक्वल टू 18 इंटू 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 30। 15 2 ज़ा कट हो जाएगा और 2 9 ज़ा, 9 8 ज़ा टाइम कितना लगेगा, 72 आवर उसे टाइम लगेगा। पर ये वाला टाइम जो है पुलकित का, वो पूरा पहुंचने में 72 लगता है। वहाँ पे वो दोनों आमने सामने भी मिले थे 45 आवर पे। यहाँ पे हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है वो। तो वो 72 में से, टोटल टाइम में से 45 माइनस कर दो, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, 27 आवर्स। ओके, वैसे ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो ये मैंने जो लिखा है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, पर वो आपको आ जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक से किया है तो। 10. The line chart given below shows the cost price and selling price of the 8 article. तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 8 आर्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम सबके प्रॉफिट निकाल देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे A1 कंपनी का देखो डिफरेंस कितना है,
300 है 500 में से, और कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकलता है तो 200 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 150%। अब देखो हर बार ये मैं यहाँ पे 200 नीचे नहीं लिखूंगा, सिर्फ 2 ही लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 600 में से 500 जाएगा तो 100, और नीचे 500 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 लिखो, तो क्योंकि वो 100 जो मल्टीप्लाई होगा उससे कट ही हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा 20%। ओके 800 और 400 में 400 डिवाइडेड बाय 400, तो ये कितना आ जाएगा 100%। देन आफ्टर दैट 500 और 100 का 400 डिवाइडेड बाय 1। ओके यहाँ पे सॉरी सिर्फ 4 ही लिखना था तो हो जाता। ओके तो 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 400%। तो ये अब तक तो हाईएस्ट A4 ही है। 400 और 300 में क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 3। ओके तो ये क्या हो जाएगा 33.33। देन आफ्टर दैट 1400 डिवाइडेड 800 में 600 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 7 जा 56 और 48 5 75% होगा। यहाँ पे यहाँ 300 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 2 जा 24 और 12 5 25%। देन आफ्टर दैट यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 50% होगा। तो हाईएस्ट अभी A4 आ रहा है, तो A4 आगे कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऑप्शन बी कट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट उसके बाद 200 जो 400% है उसके बाद का कौन सा सबसे लोएस्ट है, तो अगर हम लाइन में देखें यहाँ पे तो यहाँ 150% आ रहा है A1, तो A1 भी यहाँ पे है। उसके बाद A3 भी है। ओके A1 A3 ये कॉमन ही है सब में। तो बाद में चौथा वाला देखो A8, देखो A3 का कितना था सबसे पहले 100%, तो A8 का देखो तो A8 का कितना है 50%। उसके बाद A3 का देखो, ओके A3 का नहीं, A3 का वो ऑप्शन गया। A6 का देखो, A6 का 75%, तो ये अभी आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर A6 सही है, ये 2 ऑप्शन बचे। अब A8 देखो, तो A8 दोनों में कॉमन है। अब A5 देखो, तो A5 में कितना है 33। तो अब लास्ट वाला A7 और A2 में कंपैरिजन है, तो A7 में कितना है 25% और A2 में कितना है 20%। ओके तो ये A7 वाला आ जाएगा, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दीपक कैन अलोन अ वर्क इन 30 आवर्स। ओके तो यहाँ पे मैं दीपक के लिए 30 आवर्स लिख लेता हूँ। आफ्टर दैट दीपक प्लस राहुल वो कितना काम करते हैं 20 आवर्स में काम करते हैं। देन आफ्टर दैट राहुल एंड वरुण, तो राहुल प्लस वरुण यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 आवर्स काम करते हैं। तो हाउ मेनी आवर वरुण कैन अलोन द सेम वर्क, तो वरुण का यहाँ पे वर्क निकालने की बात हो रही है। तो सबसे पहले 30 20 और 15 का मैं LCM निकाल देता हूँ यहाँ से, तो वो कितना होगा 60 आवर होगा। ओके तो 32 जा, ये यूनिट हम मेथड से करेंगे, ये 23 जा हो जाएगा और ये 15 4 जा हो जाए। तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट का काम है। ओके 60 यूनिट का काम है टोटल। तो जो यहाँ पे दीपक है वो 1 आवर में 2 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पे दीपक और राहुल जो है वो 3 करते हैं टोटल, तो दीपक का 2 था तो राहुल का कितना रहेगा 1। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे राहुल का 1 रहेगा तो वरुण का कितना रहेगा 3। तो अब पूछा था किसका था कि वरुण कितने टाइम में काम खत्म करेगा, तो टोटल कितना है 60 और वरुण कितना काम कर लेता है 3 यूनिट, तो 60/3 कितना आएगा 20 आवर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 3 बॉटल ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 3 बॉटल है उनकी कैपेसिटी इक्वल है, तो उसका पहले का रेशियो है 2:1, दूसरे का रेशियो 3:1। बॉटल हम A B और C ले लेते हैं और उसके बाद है 2:3। ओके उसको एक लार्ज बॉटल में एम्प्टी किया जाता है। द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये पहला मिल्क है 2:1 और 1 जो है वो वाटर है। ओके तो सबसे पहले हम इनका LCM निकाल के टोटल कैपेसिटी निकाल देते हैं। तो 2 और 1 का प्लस क्या होगा 3, 3 और 1 का 4 4 और 2 और 3 का 5। तो यहाँ पे अगर हम LCM निकालें तो टोटल मान सकते हैं कि 60 यूनिट की कैपेसिटी होगी। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब हम सबके 1 बाय 1 कैपेसिटी निकालते हैं यहाँ पे कैसे, तो देखो 60 है तो पहले A बॉटल की निकालते 2:1 में, तो पहले मिल्क कितना होगा उसमें 2:1 है, तो 2 + 1 3 होगा, तो 60 डिवाइडेड 3 करेंगे तो 20 आएगा। तो देखो ये क्या होगा 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40
और 20, ये इस तरह से पहली बॉटल में रेशियो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे 3:1, तो 3 + 1 कितना होगा 4, 4 को डिवाइडेड 60 से करो तो 15 आएगा, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45 और 15 बन जाए 15। ओके, रेशियो में हम डिवाइड करते जा रहे हैं। 2 + 3 5, तो 60 को 5 से डिवाइड करो तो 12 आएगा, तो 12 2 = 24 और 12 3 = 36। तो देखो मिल्क टोटल कितना है 40 45 85, और 85 और 24 85 और 24 109, तो 109 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो आगे एक और चेक करना पड़ेगा। ये दो ऑप्शन गए। अब वाटर के लिए 20 और 15 कितने होंगे 35, 35 और 36 पीछे 35 और 36 1 आएगा और ये 7, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन lends certain sum of money at annual rate of 10% on a simple interest and the interest received in 6 year is 880 less than the sum lent। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आता है, SI = PRT डिवाइडेड बाय 100। अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, वो फाइन करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 ईयर और नीचे 100। अब उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 880 लेस देन द सम, तो सम क्या होता है P होता है, तो P उसमें से 880 कम मिला उसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं जितना हो सके उतना। तो यहाँ पे क्या होगा P - 880, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10P 10 मल्टीप्लाई करेंगे 8800 इज इक्वल टू 6P। देन आफ्टर दैट यहाँ पे सारे ही P एक तरफ ले जाते हैं -6P इज इक्वल टू 8800, तो यहाँ पे क्या आएगा 4P आएगा, 10 में 6 जाएगा 8800, तो 422 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2200 विच इज ऑप्शन ए। नंबर 40 करते हैं। 75% ऑफ इनकम P's इनकम इज इक्वल टू 37.5% ऑफ Q's इनकम, तो इसे हम लिख लेते हैं 75% ऑफ P, परसेंट में हटा देता हूँ क्योंकि सामने भी 37.5% ऑफ Q, परसेंट दोनों में कैंसिल हो जाएगा सामने सामने, इसलिए रहने दिया। 75 इंटू P की इनकम कितनी दी हुई है 24,000, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24,000 इज इक्वल टू 37.5 यानी कि 37.5 डिवाइडेड बाई 10 ऑफ Q, तो Q हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 75 इंटू 24,000 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 375 होगा। 375 को आप कैसे लिख सकते हो 25 से अगर डिवाइड कर दो 25 बन जाए 25 1 और 25 आएगा, तो 25 इंटू 15 लिख सकते हो। तो ये 25 3 जा कट हो जाएगा, फिर 3 5 जा कट हो जाएगा और 5 2 जा कट हो जाएगा, सामने क्यों है 24 2 जा कितना हो जाएगा 48,000। तो क्यू की इनकम कितनी होगी ऑप्शन डी 48,000 होगी। नंबर 15, a trader sells a shirt at the profit of 40%. Had he bought that shirt at 20% less price and sold it at 100 less, then he would have earned a profit of 40%. What is the cost of price of that shirt? अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, हमें सपोज करके चलना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर ट्रेडर 40% प्रॉफिट पे सेल करता है, तो मान लो उसकी प्राइस 100 है, जस्ट सपोज, हमें कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी है पर हम सपोज करते हैं 100 है, उसको 40% अगर प्रॉफिट होता है तो उसे 140 में बेचा होगा तभी 40% हुआ होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि वो अगर 20% लेस में खरीदता, तो ये जो 100 है उसमें से 20% निकाल दो, यानी वो खरीदता कितना 80 में, तो उसे 100 रुपीज़ लेस में पड़ता, वो उसके बाद में बात करते हैं। देन अगर उसको 80 में बेचता तो उसको वापस 40% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो 80 का 140% निकालो क्योंकि 40% प्रॉफिट हो रहा है, वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो 14 8 जा कितना होगा 112 होगा। तो ये जो पहले बात कर रहे थे 140% में बेचने की, अब वो कितने में बेच रहा है 112%, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 28। तो वो जो 28 है वो यूनिट का डिफरेंस है, वो 100 रुपये लेस में आ रहा है, तो वो 100 है। तो अब मुझे जो प्राइस निकालनी है कॉस्ट प्राइस, यानी ये 100 पे कितनी प्राइस होगी एक्चुअली। ओके, तो ये क्या होगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28, यानी 7 इंटू 4 जा, मैं 28 को 7 4 जा लिख रहा हूँ, ये 25 से कट हो जाएगा, तो 2500 डिवाइडेड बाय 7 आएगा आंसर। तो 7 3 जा 21, नीचे 40, 7 5 जा 35, नीचे 5 आ जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो एक 0 लेंगे तो पॉइंट, और 7 1 जा 7,
3 0 और 7 4 जा 28। वैसे तो यहाँ से आंसर पता चल जाता पर मैंने पूरा कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आएगी 357.14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द LCM and HCF of 63, 105, 21 of L and M respectively, then what is the value of L plus M? तो देखो 63 को मैं कैसे लिख लेता हूँ, 7 इंटू 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख लेता हूँ। 105 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 7 जा लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7। देन आफ्टर दैट 21 को कैसे लिख सकते हैं, 7 3 जा लिख सकते हैं। तो अब देखो हमें सबसे पहले HCF निकाल देते हैं। HCF जो सब में कॉमन हो, तो देखो सब में 7 है, 7 ले लिया, सब में एक एक 3 है तो 3 ले लिया। तो HCF कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, तो LCM में 21 तो होगा ही, उसके अलावा भी आ जाएंगे 21 इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 5, तो 3 5 ज़ा 15, तो 21 इंटू 15 होगा, तो 21 इंटू हम 15 कर लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 1 315, तो ये LCM निकल गया। अब LCM और HCF को हम प्लस करते हैं, 315 इंटू 21 प्लस कीजिए 6 3 और 336 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सम ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर। तो सर्कमफरेंस क्या होता है, पाई डी होता है। मैं यहाँ पे डी में इसलिए लिख रहा हूँ कि डायमीटर दिया हुआ, और डायमीटर कितना दिया हुआ, 116। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो हम पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 डी प्लस डी इज इक्वल टू 116। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22D प्लस 7D इज इक्वल टू 116 इंटू 7। तो 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29D इज इक्वल टू 116 इंटू 7। तो 29 4 जा 116 होता है, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 28। तो अब रेडियस कहा था, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। नंबर 18, इन स्कूल 7/9 स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने होंगे, अगर मैं बॉयज़ ले लूँ 2/9 होंगे, और टोटल बॉयज़ हमें दिए हुए 144। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल। तो हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट x है, तो बॉयज़ जो है वो 2/9 ऑफ x कितना दिया है, 144। तो यहाँ पे क्या होगा, 144 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 72 2 जा हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 और 1 9 7 जा 63 और 1 64। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 648। अब हमें उसमें से सिर्फ गर्ल्स पूछा था, 7/9 ऑफ 648, 9 7 जा 63 और 9 2 जा, तो 7 2 जा 14 और 1 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 1 50। तो 504 जो होगी वो गर्ल्स होगी। और अगर बॉयज़ पूछते तो वो तो 144 दिया ही हुआ था, टोटल पूछते तो 648 आंसर आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.75 इंटू 1.75। अब देखो इसको अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये a² है और ये b² है और बीच में माइनस है। अब अगर आपको ये डाउट हो कि 2ab यहाँ पे बनता है या नहीं, तो देखो 1.75 का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 350 होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और b की वैल्यू भी होगी, यानी ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो a क्या है हमारे पास, 1.75 माइनस 0.75 b है उसका स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो 45 प्लस 20 इंटू 3 रहने देते हैं अभी, डिवाइड में 4 5 जा क्या है, 20 है। ओके, प्लस 88, तो 20 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो 45 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 48, और 88 का हम प्लस कर देते हैं, 8 और 8 16, 8 और 4 12 और 1 136 होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट का एरिथमेटिक था वो फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।